दाऊद इब्राहिम कासकर, वो नाम जो भारत का मोस्ट वांटेड है, वो डॉन जिसे भारतीय खुफिया एजेंसियां 22 सालों से ढूंढ रही हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी दाऊद को पकड़ा नहीं जा सका है। और अब सरहद पार से दाऊद का दाहिना हाथ कहे जाने वाला उसका सबसे खासम खास छोटा शकील ने भारत सरकार को ललकारा है। एबीपी न्यूज को दिए एक खास इंटरव्यू में छोटा शकील ने कहा है, हिम्मत है तो डॉन को पकड़कर दिखाओ। आपने भारत सरकार के बारे में कुछ कहा है कि हमें पकड़ के दिखा दो। मैं तो कई मर्तबा बोला है, वो अपना मुंह तो बंद करें। कोई भी आता है स्टेटमेंट देना शुरू करता है। आपको मैंने ये कहा है कि हलवा है क्या? आपको ये नहीं लगता है कि एक चुनौती एक सरकार को दे रहे हो तो बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो किसी सरकार को? सरकार को भी चाहिए कि अपना मुंह बंद रखे। आप नसीहत देंगे? और जब वो उन लोगों के स्टेटमेंट आएंगे कि हम यूं घुसेंगे, यूं मारेंगे, यूं पकड़ लेंगे, तो हम लोग भी तो बैठे हुए हैं ना शिला, हमारे भी तो हाथ बंधे हुए नहीं है। ये ऑपरेशन आपने इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट आके क्यों देते टीवी के ऊपर? ये लोग अपना मुंह बंद करके बैठे। हम ये कुछ नहीं बोलेंगे, हमको भी नहीं पड़ी है किसी को बोलने की। इतने सालों से तो ऐसे ही स्टेटमेंट आते हैं, तो लगता है कि शायद आप मोदी सरकार से आहत में आ गए। ना ना ना, हम किसी से नहीं डरते हैं, हमको किसी से डरने की जरूरत भी नहीं है। फिर ये चीज आपको चुभी क्यों? नहीं चुभेगी ना यार, तुम लोग ने लगाया क्या है आखिर? जो आता है कुछ भी भग जाता है, जो आता है कुछ भी भग जाता है। तो हर चीज तो बिल्कुल कोई हलवा होती नहीं है ना। जब वो हमको चुनौती देंगे तो हम भी उनको चुनौती देंगे, हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि छोटा शकील की बेटी जोया की शादी में देश के दुश्मन नंबर 1 दाऊद को जान से मारने की कोशिश की गई थी। लेकिन छोटा शकील ने एबीपी न्यूज के सामने इस खबर को गलत बताया। उसने कहा, भारत सरकार से दाऊद डरता नहीं है और दाऊद के इशारे पर ही वो अपने दुश्मन अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को मारने कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया गया था। ये बात सही है कि जोया की शादी में कोई अटेम्प्ट हुआ था दाऊद इब्राहिम को मारने का? अब ये कहां से बात ला रही हो यार? ये पढ़ा है इसलिए पूछ रही हूँ आपसे, एक सफाई मांग रही हूँ। बात नहीं है, कोई कुछ नहीं, वो अपनी मर्जी का, जिसने भी दिया है उसने अपनी मर्जी से लिख दिया होगा। कोई ऐसी बात नहीं हुई है, कोई मामला नहीं है, बेकार की बात है, फजूल बातें हैं ये सब। आपको खतरा लग रहा है कि भारत सरकार, मोदी सरकार जब से आई है, विश्व में सारे देशों के साथ उनके रिश्ते अच्छे बन रहे हैं, वैसे में आपकी सुरक्षा को कोई खतरा है या आपको लगता है कि सरकार ऐसे कोई कदम उठा सकती है? मैं तो अभी ऑस्ट्रेलिया जाके छोटे राजन को मारने के लिए। जी, आप बड़ी और बात क्या बता सकता हूँ मैं। आप बैंकॉक भी गए थे, आप मतलब आप बेरोक टोक दुनिया में घूम रहे हैं? बिल्कुल घूमता हूँ मैं। एबीपी न्यूज के सामने अपनी शेखी पधारते हुए छोटा शकील ने कहा, 15 साल पहले बैंकॉक में जब उसके आदमियों ने छोटा राजन को गोली मारी थी तो वो खुशकिस्मती से बच गया था। लेकिन कुछ दिन पहले जब उसे ये खबर मिली कि छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया में छुपा बैठा है, तो एक बार फिर उसे मारने की प्लानिंग की गई, लेकिन वो फिर से बच गया। बताइए क्या बात है, आपने फिर एक बार कारनामा किया 2000 के बाद में, सचमुच में छोटा राजन को मारने गए थे ऑस्ट्रेलिया? बिल्कुल गए थे, इसमें कोई शक थोड़ी है। क्या किया था? जब आपकी इंटेलिजेंस ने इसको अगर ओपन किया है तो इसमें मेरे से पूछने की जरूरत क्या है? और तो आपके सामने ओपन है। फिर नहीं, आपके कारण मैंने तो नहीं कहा कि मैं मारने गया था, ये तो इंटेलिजेंस ने ओपन किया ना कि ये कॉल हमने रिकॉर्ड किए और इसको डिकोड किया हुआ है कि ये ऑस्ट्रेलिया में मारने गया था। ये सब सारी चीजें तो उन्होंने ओपन की है। तो अभी आप पूरी बात बता दीजिए, अगर आधी बात उन्होंने ओपन की है तो।
पूरी बात तो आप सुन ही रही है, रोज टीवी और पेपर में आ ही रहा है कि हाँ गए थे करने के लिए, उससे पहले वो निकल गया, लीक हो गई बात, वरना तो काम हो ही जाता ये टाइम पे, तो पहुंचा देते इसको। इतने साल 2000 से 2015 तक क्या किया फिर आपने? नहीं, हमने इसको ढूंढने की कभी कोशिश नहीं की, हमको जरूरत भी नहीं पड़ी। अब क्या जब ऐसा हमने आया? बैंकॉक में इसका काम किया तो हम तो, हमारे लिए तो ये उसी वक्त मर गया था। एक डॉन मार खाता है तो उसकी औकात क्या होती है फिर? नहीं, आप गैंग वॉर हमारी में, नजर में कुछ भी नहीं है। गैंग वॉर में गोलियां तो लगती है, 2 आप मारते हो, 1 वो मारते हैं, ये तो काम होता ही है उसमें। वो तो उसमें कौन हमने सी तो बड़ी इसको मारा है ना, जी। हमारे इंडिया के सारे डॉन मार खाए हुए हमारे हाथ से, तो नई बात थोड़ी है। तालिम ने मार खाया है, छोटे राजन ने मार खाया है, एजाज लकड़े वाले ने मार खाया है। अब इनकी जिंदगी थी, नसीब थी, बच गए, लेकिन मार तो खाए ना डी कंपनी के हाथ से। तो इस बार भी बच बचा गया। कौन है? हाँ, राजन की तकदीर हमेशा अच्छी रही है, इस बार भी बच गया। बचा क्या, पहले भाग गया। हमारी नजर में तो भगोड़ों को क्या कह सकते हैं, मारना अलग बात है, फिर ये इस तरफ डॉन बनते तो फेस करना चाहिए ना, भागने की जरूरत क्या है? छोटा राजन और दाऊद की दुश्मनी की कहानी को बयान करते हुए छोटा शकील ने जो खुलासा किया, वो कहानी भी बेहद चौंकाने वाली थी। आप हमेशा जब भी राजन का नाम आता है, आप हिंदू डॉन करते हैं, फिर आप उसकी मैंने कभी भी हिंदू डॉन नहीं बोला, ये गलत बात है जी। मैंने देखिए, हमने कभी भी मजहबी बातें की नहीं है। मैं यही पूछने जा रही हूँ। ये आप लोगों का, मीडिया वालों का काम है ये हिंदू डॉन, मेरा काम नहीं है। मैंने कभी भी नहीं कहा है इसको, मैं उसको कोई मानता ही नहीं हूँ। वो हमारा आदमी था यार, कंपनी का। किस बात पे आप ना राजन की औकात है, ना सालिम की औकात है, ना किसी की औकात है। हम इनको मानते ही नहीं है कुछ। यार क्या बात करती हो? नहीं, आपने कहा कि अगर वो चंद गिने चुने बेगुनाहों को मार के अगर ये डॉन बन गए तो ये तो पब्लिक की और आप लोगों की सोच है, हमारी नजर में तो कुछ नहीं है ये। बात क्यों बिगड़ी फिर? अरे राजन से पूछे ना, उसका नंबर तो आपके पास होगा। बात क्यों बिगड़ी, वो तो आसरा लेता है आपकी 93 का। आपकी मामला बिगड़ा है 90 के अंदर। तूने मेरी बात, मामला बिगड़ा है 90 के अंदर। बताइए, पूरी बात बताइए, क्या बिगड़ा था 90 के अभी अंदर? बहुत लंबी बात है, किसी और दिन बताऊंगा। उसी से पूछ लो, छोटे राजन से। उसको बोलो कि अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा के कहें, इससे बढ़ के बात और मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कि सच बात क्या है। उसके करतूत की वजह से भागा है कि 93 ब्लास्ट की वजह से भागा है? आप बता। अगर उसको अपने बच्चों से प्यार होगा, बच्चों से बढ़ के कोई नहीं होता है दुनिया के अंदर। तो 90 बोला सच बता क्यों भागा है। ये तो 90 से प्रॉब्लम थी उसकी, 93 में तो आसरा लिया है। आपसे आप तो 93 लास्ट दिसंबर में भाई की बर्थडे थी, तभी भी तो डांस किया हुआ है उसने। तो ब्लास्ट हुआ तो उसी वक्त उसको निकल जाना चाहिए था। ये 94 में दुबई से भागा है। कहा, तो वो जो बोट वाली बात बताते हैं, सच है कि वो बोट में पार्टी हुई थी, वहीं से भागा था? कोई बोट वोट नहीं, सिर्फ कहानी गढ़ी गई है शीला, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर इसको मारना होता तो हम मार देते इसको उसी वक्त। हमारे पास बहुत रास्ते थे इसको मारने के, लेकिन हमारी सोच में भी नहीं था इसके। ये लोग ने आपस में ये सब फिल्म बनाई है कि वो तो बोर्ड में मारने वाले थे, यूं फलाना ढिमाका। अरे इसको मारना होता तो किसी और मुल्क में भेज के इसका काम करवा देते। तभी तो इसके जहन में भी नहीं था कि हम इसको मारने के चक्कर में या क्या है। और ये इतना आसानी से थोड़ी दुबई से निकल जाता। कैसे निकला? कोई सोच में नहीं था इसको मारना, ना हमको इसको कुछ। इसकी अपनी सोच थी भागना, और वो भागा। दुबई से कैसे निकले? एयरपोर्ट से गया, वो तो आराम से गया, उसका कोई मसला नहीं था। हमारी सोच में भी नहीं था। कोई इसके ऊपर रुकावट थोड़ी थी दुबई एयरपोर्ट पे, या दुबई में हमारी कोई नजर थोड़ी थी कि ये भागेगा। ये क्या है, ये रोज आ रहा था बंगले पे, रोज मिलता था, सबसे बराबर बातें थी, फोन पे बराबर बातें थी। आपको अंदाजा नहीं था कि वो कभी निकल वो जाएगा? तो छोड़ो, ये मलेशिया, जब यहाँ से मलेशिया गया है, उसके बाद भी 1 मिलियन धर्म भाई से इसने लिया है। उससे पूछो लिया कि नहीं लिया है।
एबीपी न्यूज के सामने छोटा शकील ने बातों ही बातों में ये बताया कि छोटा राजन के ऑस्ट्रेलिया में होने की खबर उसे राजन के ही आदमियों से मिली थी और उसके बाद ही उसने उसके खात्मे की साजिश रची थी और वो राजन को मार कर ही दम लेगा। और वो उसको कोई भी मदद करे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी गैंग वॉर है और हम उसको छोड़ेंगे नहीं। मतलब आप राजन को ढूंढ के सिंपल सी रहे, बात है। राजन को ढूंढ के रहे। हाँ बिल्कुल, मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी तो डी कंपनी छोड़ेगी नहीं उसको। एक आखिरी सवाल कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपने राजन को ढूंढना शुरू किया? कोई नहीं अचानक हुआ है, उसके आदमी आए हैं, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, ऑन किया है कि भाई यहाँ है, तो हम बोले चलो ठीक है बिस्मिल्लाह। नहीं, जिस तरह की बात है शकील भाई, जिस तरह की बात आई है, आप उसके किसी आदमी को पूछ रहे थे उसका ठिकाना, आप उसे लालच भी दे रहे थे, आप उसे अच्छा भविष्य बनाने की बात भी कर रहे थे। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ना मैंने उसके आदमी को मैंने फोड़ा है, ना मैंने उसको लालच दी है। वो लोग मेरे पास खुद आए, इसकी बुराइयां की है, पैसे नहीं देता है, पूछता नहीं है। भाई हम क्या करें, हमारी हालत खराब है। कंपनी में जितने लोग मर गए हैं, जितने लोग हैं, उनके खाने के प्रॉब्लम है, किसी को पैसे नहीं देता है। बात उन लोगों ने निकाली। और अगर कोई मेरे पास आता है, बात करता है, मुझसे मिलता है, तो हम तो वेलकम करते हैं। और ये तो उसूल है कि अगर कोई हमारे पास आता है और कुछ बताता है तो हम उस पर एक्शन लेते हैं। आपने अभी एक इंटरव्यू, अगर सामने उसके आदमी की अगर उससे कोई दुश्मनी होती है और मेरे पास आता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वो मेरा दोस्त है और मुझे काम निकालना आता है, मैं काम निकाल लेता हूं। जब ये बात एजेंसी ने सुनी है तो यार कानून भी है ना, तो आप उसको पकड़ो ना। उसको जब मैंने पूरी बात की उस आदमी से, तो उसने मुझे सारी बात की है, तो वो आपने भी सुना है। तो आप उसको ऑस्ट्रेलिया जाके अरेस्ट क्यों नहीं किया आपने? आप उसको कल जाके अरेस्ट कर ले, कहानी खत्म होती, हम भी सब दुकान बंद कर लेंगे, खत्म हो गई कहानी। वो साए की तरह भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद के साथ रहता है। वो गुनाह के हर खेल में दाऊद का साथ देता है। एबीपी न्यूज के सामने छोटा शकील ने और क्या कहा, अब आप ये भी सुन लीजिए। छोटा शकील ने डी कंपनी के खतरनाक इरादों को साफ साफ जाहिर करते हुए ये भी कहा कि छोटा राजन भगोड़ा डॉन है और वो उसे मार कर ही दम लेगा। लेकिन 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दाऊद के साथ खुद के भागने की बात पर वो अपनी सफाई देने लगा। छोटा शकील ने एबीपी न्यूज से कहा कि बम धमाकों में दाऊद का नाम एक साजिश के तहत जोड़ा गया और इसी वजह से उसे देश छोड़ना पड़ा। छोटा शकील ने इस बात का भी खुलासा किया कि मोस्ट वांटेड होने के बाद भी दाऊद सरेंडर करना चाहता था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि दाऊद को अपना ये फैसला बदलना पड़ा। शकील भाई, भागे तो आप भी हैं देश से। हम तो नहीं भागे कभी, देश से तो भागे हुए हैं। हाँ, इंडिया से, भारत से तो भागे हुए हैं। नहीं, हम तो नहीं भागे, हम तो एयरपोर्ट से निकले, वहां से बॉम्बे एयरपोर्ट से निकले। भागे किधर है? अच्छी बात है। आप को यहाँ लाने हम की, कोई वांटेड थोड़ी थे। एक बात सुने, हम कोई वांटेड थोड़ी थे वहाँ उस वक्त जब हम वहां से निकले हैं। अब की बात कर रही हूँ। आप लोगों ने वांटेड कर दिया, आपकी गवर्नमेंट ने वांटेड कर दिया, आपकी एजेंसी ने, आपके कानून ने वांटेड कर दिया जबरदस्ती का। आप ऐसे कह रहे हैं जैसे हम आप भागे हुए नहीं है। आपने कुछ किया नहीं। आप और गलत, शीला आप गलत बोल रही हैं। आप बराबर पढ़ लें हर चीज को। जी जी, मैं कहती हूँ कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स आपको अमेरिका टेररिस्ट बता रहा है, अगर दुनिया में आप है, तो सारा आप कह रहे हो कि कुछ भी नहीं हुआ है और आप बेकसूर है और ऐसे ही आरोप लगे हैं। वो जाके अडवाणी से पूछे, आप सारी कारस्तानी उसकी की हुई है, उससे पूछे, उसको सही पता है। सरकार कि अपनी बेटी के सर पर हाथ रख के या बेटे के सर पर हाथ रख के बताएं कि जो कुछ उसने किया सही किया कि गलत किया है। और अब जब आप अमेरिका की बात कर रही हैं, आप कानून की बात कर रही है, तो 93 में भाई ने राम जेठमलानी से बात की थी आने के लिए।
आप आना उस चीज को आप लोग क्यों भूलते हो? नहीं, आप नहीं। उस चीज को क्यों भूलते हो? जी नहीं भूलते हैं आप आप भाई। निगेटिव में क्यों जाते? पॉजिटिव भी देखो आप लोग। पॉजिटिव यही देख रहे हैं कि तब अगर आपने राम जेठमलानी से दाऊद इब्राहिम ने खुद ने बात की, अगर वो आना चाहते थे कानून के पास, सरकार की जो भी वजह रही वो नहीं आए। एक वजह ये बताई जाती है कि आपने कुछ शर्तें रखी थी, वो शर्तें मानने को तैयार नहीं थी भारत सरकार। कोई शर्तें नहीं थी, सिंपल सी शर्तें थी। जैसे कोई बड़ी कि इतनी हार्ड नहीं थी शर्तें जिसपे ये अमल नहीं कर सकते थे। हमें बताए तो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि क्या शर्तें रखी थी। उनको सियासत खेलना था मस्जिद पर जी। उनको सियासत खेलना था भाई के नाम पर। आज देखे ना, कोई भी हुकूमत आती है तो सब में पहला भाई का नाम लेते हैं। ये आरोप है, एक मुद्दा बना के रखा है वो लोगों ने भाई के नाम को। एक आरोप है आपका। और भी क्रिमिनल्स नहीं है। अभी आप छोटे राजन की बात ले लें, जब मैं निकाल सकता हूँ कि वो ऑस्ट्रेलिया में, मैं वहां पहुंच सकता हूँ, तो आपकी गवर्नमेंट या इंटेलिजेंस पहुंच नहीं सकती है? आपकी पुलिस नहीं पहुंच सकती है वहां? कहना क्या चाहते हैं आप? उसको भी पकड़ो, कानून बनाया तो उसको भी पकड़ो। उसको क्यों नहीं पकड़ते हो यार? क्यों पीछे लगे हो? आप 93 का किसने केस, जिनके हाथ में केस था, वो जब टीवी पे आके बोलते हैं कि इसमें दाऊद भाई का कोई लेना देना नहीं है, उसको लाके करेंगे क्या? उसके ऊपर कोई केस नहीं है, तो क्यों पीछे पड़े हो यार? आपका कहना है अगर आपने कुछ नहीं किया है तो फिर भारत लौटने में परेशानी क्या है? अरे तो क्यों बुलाना चाह रही हो? शादी करवाओगी क्या उधर? ये तो अच्छी बात नहीं है। आप हमेशा कहते हो कि तमीज से बात करें। नहीं, गलत बात है। आप एक ही चीज को इतने 20 सालों में एक ही चीज को आप खींच के ले रही है कि आना क्यों नहीं चाह रहे हो, आना क्यों नहीं चाह रहे। जब हमने मना कर दिया कि हम नहीं आना चाह रहे, जब हमको आना था तब तो मना कर दिया उन्होंने। आपकी क्या शर्तें थी जो भारत सरकार ने नहीं मानी, ये जरा बताएंगे? आप सीधा सीधा राम जेठमलानी से बात करें, उनके पास सारी बातें हैं, शर्तें हैं। मसलन के उनसे तौर पूछ लेना ना, हमारे मुंह से पूछ के क्या करोगे आप? उनको पता है सारी चीजें। मसलन के तौर पे बताइए। आपके मुंह से सुनना है तो हमें बिल्कुल भरोसा हो जाएगा कि आपने 4 शर्तें रखी, भारत सरकार ने नहीं मानी। सिंपल सी बात थी शीला, इसके अंदर बिल्कुल सिंपल सी बात थी कि भाई आप फेयर केस चलाएं, देखें हम इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं है। उससे ज्यादा इसके अंदर कोई भी पॉइंट नहीं था। ईमानदारी से केस आप ऑन करें, ट्रायल करें, उसमें हमारा अगर लगता है तो हमको सजा दे, नहीं लगता तो हमको आप छोड़ दें। रही बात गैंगवार की, तो चल रही है, हम तो लड़ेंगे, वो तो अलग चीज है। शकील भाई, एक शर्त जो हमारी जानकारी में आई थी, मेरी खुद महेश जेठमलानी से बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि आप आना जरूर चाहते थे, लेकिन आप अपने आप को या दाऊद भाई अपने आप को अरेस्ट करवाना नहीं चाह रहे थे, हाउस अरेस्ट की बात कर रहे थे। देखें, पहली बात तो 93 पहले से कोई केसेस का कोई मामला था नहीं। 93 के बाद ये केस, इतना बड़ा केस इन्होंने डाल दिया सर के ऊपर। जब उसमें हम बात कर रहे हैं सामने से कि आना चाह रहे हैं, हाजिर होना चाह रहे हैं, इसको ट्रायल करें, तो आप एक बार जेल में डालेंगे, उसके बाद अगर आप वो ट्रायल करेंगे, फिर अपनी मर्जी से आप जबरदस्ती केस थोपेंगे। मिसाल के तौर पे याकूब मेमन को देख लो, आप वो हाजिर हो गया पूरी फैमिली के साथ, उसके साथ तुम लोगों ने क्या किया? आपको डर लग रहा है कि आप एक बार आ जाएंगे? हाजिर नहीं, डर की बात नहीं है। एक आदमी जब हाजिर हो रहा है फैमिली के साथ, जिसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और वो खुद पूरी फैमिली को लेके इंडिया आ रहा है और हाजिर हो गया, उसके साथ क्या किया आपने? उसको तो फांसी की सजा दे दी, एक बेगुनाह को। उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अरे उसके भाई का इन्वॉल्वमेंट था ना, जो भी किया था उसने। फैमिली ने क्या किया? उसकी बहन अंदर है, उसकी माँ को सजा दे दी, उसके बाप को सजा दे दी, वो घर में थे बेचारे। अभी आपने कहा कि उसके भाई का 70, 80 साल की बूढ़ी औरत को, आदमी को जो बीमार पड़ा हुआ है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उनको सजा दे दी, और कोर्ट उनको घर से ले जाती है और जेल में डाल देती है। तो ये कौन सा कानून है आपका? ये बताए ना मुझे। शकील भाई, आपने बताया कि उसके भाई का कसूर था। टाइगर मेमन का वाकई इन्वॉल्वमेंट था बॉम्ब ब्लास्ट में?
आपके पास चार्जशीट है, आपके पास सारी चीजें हैं, वो चार्जशीट, आप लोग रोज देखते हैं, वो रोज चार्जशीट पढ़ते हैं, में हर चीज आप लोगों के सामने है। चार्जशीट में दाऊद इब्राहिम और अनीस इब्राहिम का भी नाम है उसी चार्जशीट में। देखिए, बम ब्लास्ट में कहीं भी नाम नहीं है, आप बराबर गौर से पढ़ लें, ना इन्वॉल्वमेंट है। आप गौर से शीला पढ़ लें, आप इतने साल से आप क्या कर रही हैं, आप चार्जशीट गौर से पढ़ें। जी, जिस दिन आप चार्जशीट गौर से पढ़ेंगी उसके बाद आपको पता चलेगा। जी, या जिन्होंने ये केस ये किया है, इंट्रोगेट किया हुआ है, उनसे, जिनके हाथ में केस था, उनसे जाके पूछ लें, कल जाके पूछ लें और कल आके मुझसे रात में बात करें, आपको पता चल जाएगा कि भाई का क्या इन्वॉल्वमेंट है। छोटा शकील ने एबीपी न्यूज के सामने चुनौती देते हुए कहा कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद को पकड़ना किसी ख्वाब सरीखे जैसा है और भारत की किसी भी सरकार के लिए ये एक ख्वाब ही रहेगा। शकील भाई, ओसामा बिन लादेन की तरह दाऊद को वापस ले आएंगे जब मोदी सरकार ऐसी बात कहती है? उसके चलो, अगर वो ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब देखना तो अच्छी बात है ना यार, ख्वाब तो कोई ख्वाब पे तो कोई रोक लगा नहीं सकता है। आपको इतना इंसान की अपनी सोच है, आपको इतना हम भी बहुत बड़ा बड़ा सोचते हैं, जो हमारे खिलाफ सोचते हैं उसके लिए। सोचने तो पैरा नहीं है ना यार, सोचने तो उनको सोचने तो क्या है। क्या भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के इशारे पर ही आईपीएल में सट्टेबाजी का खेल होता है? इस सवाल पर छोटा शकील ने एबीपी न्यूज से जो कहा, उसकी कहानी भी कम चौंकाने वाली नहीं है। शकील भाई, आप पर दूसरा केस अभी लगाया गया है पिछले 2 सालों में आईपीएल के मामले में। आपको दोबारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर दिखाया गया है भारत की ओर से। आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट रही है आईपीएल में? उसमें शीला हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, ना हम मैच फिक्सिंग करते हैं, ना मैच खेलते हैं, दूर दूर तक हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर हम कोई किसी किस्म की बिजनेस की बात होती है वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप लोग रोज एक केस बना सकते हैं हमारे ऊपर। भाई, कुछ तो प्रूफ एविडेंस होता है तभी तो केस लग सकता है ना। कोई भी एविडेंस नहीं है, आप दिल्ली के कमिश्नर से पूछ ले, कोई भी एविडेंस नहीं है। कोई नाम डालकर केस को हाईलाइट करना, वो केस को हाईलाइट किया गया भाई का नाम डाल के, मेरा नाम डाल के। आप लोगों के फोन नंबर थे, आप लोगों की बातचीत थी। बिल्कुल गलत बात है ये, बिल्कुल टोटल गलत बात है शीला। देखिए, आज तक मैंने एक बात सुनी, झूठ बोला है, ये आप अच्छी तरह जानती है। आज तो आपको सच बोलना पड़ेगा शकील भाई, आप रोजे से आपको मैंने सच आज बोलना। भी सच ही बोला है पूरा। जी जी, आप कह रहे हो आईपीएल से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आपने ललित मोदी को धमकी दी थी। ललित मोदी राकेश मारिया को लंदन में मिलते हैं और कहते हैं कि भाई दाऊद और शकील की मुझे धमकी मिल रही है और मुझे बचाने के लिए कुछ करें आप। देखे, उसको तो मारना था हमको। और अभी आप कह रहे हैं आईपीएल में कुछ नहीं है, अब क्यों मारना था ललित नहीं, मोदी को? वो अलग चीज थी, हमारा वो दूसरा मामला था। वो क्रिकेट से हमारा उससे कोई लेना देना ही नहीं था। अगर क्रिकेट से लेना देना होता तो बॉम्बे में तो वो घूम रहा फिर रहा था, हम क्यों नहीं मार देते उसको उस वक्त? क्या मामला था ललित मोदी के साथ? वो हमारा दूसरा कुछ एक बिजनेस का मामला था जिसमें हमको 1000 करोड़ रुपया लेना था उससे। जी, और ड्रग का बिजनेस था? तो हम हमारे पैसे नहीं मांगेंगे, हमारे काम के पैसे। बेटिंग का बिजनेस था, ड्रग का बिजनेस था, कुछ तो बिल्कुल नहीं, दूसरा मामला था, किसी और प्रॉपर्टी का मामला था। क्या मामला था? नहीं, दूसरा कोई मामला था, वो मैं नहीं बता सकता हूँ, अभी ज्यादा उसमें मत जाए जी, लेकिन मामला दूसरा था। तो आपने बिल्कुल धमकी दी थी उसे? धमकी क्या दी, उसको तो मारने वाले थे हम बैंकॉक में। फिर क्या हुआ? बस वो उसमें भी थोड़ा हम भी लेट हो गए उसमें, वो वहां पहुंचे और ये निकल गया।
तो जब वो सुरक्षा अपनी मांग रहा है लंदन में मुंबई की पुलिस से, वो बात सच है? मैंने वो क्लियर हो गया, उसने पैसा क्लियर कर दिया हमारा, अब क्लियर हो गया, वह घूम फिर सकता है, कोई मसला नहीं। एबीपी न्यूज के सामने छोटा शकील ने दाऊद इब्राहिम पर लगे हर आरोप को खारिज करते हुए कहा कि वो एक बिजनेसमैन है। जिसको अच्छा करना है हाँ। वो भी नाम लेता है, जिसको बुरा करना है वो भी नाम लेता है, जिसको छुपना है वो भी नाम लेता है। यार हम बिजनेस कर रहे हैं, हजारों करोड़ों रुपए का बिजनेस हम कर रहे हैं, वाइड बिजनेस कर रहे हैं। अब क्या तकलीफ है यार तुम लोगों को आने की जाने की, ये क्या है सब? शकील भाई, आपने कहा वाइट का बिजनेस कर रहे हैं, हम कुछ जान सकते हैं? है रियल एस्टेट है, बहुत सारे काम है हमारे। और कहाँ से करते हैं? दिल से करते, दिमाग से करते हैं। एबीपी न्यूज के सामने छोटा शकील ने इस बात का भी खुलासा किया कि दाऊद ने ऑस्ट्रेलिया में भी प्रॉपर्टी ली है। कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया के किसी अखबार और न्यूज वायर में आया था कि दाऊद इब्राहिम ने वहां सिडनी में कोई प्रॉपर्टी ली है और वो बिलियनर बन गए हैं और प्रॉपर्टी भी काफी कीमती है, और उनको भी देखा गया था ऑस्ट्रेलिया में। देखिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। हम बिजनेस कर रहे हैं इस वक्त और सारा काम बिजनेस की तरफ ध्यान भी वहीं लगा हुआ है। कभी फोन करके ना किसी आदमी ने एक्सटॉर्शन किया हुआ है, ना पैसा मंगाया है, ना किसी मामले में बात की है। जब अल्लाह हमको दे रहा है बिजनेस करने में तो हमको जरूरत ही नहीं है सब करने की। एबीपी न्यूज के सामने छोटा शकील ने दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी से जुड़ी कई और बातों का खुलासा किया। सनसनी में आगे हम आपको दिखाएंगे दाऊद की डी कंपनी और उसके खौफनाक इरादों की कुछ कहानी। भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के सबसे खास मोहरे छोटा शकील ने एबीपी न्यूज के सामने किया है सनसनीखेज खुलासा। उसने कहा है डी कंपनी से जिसने भी दुश्मनी मोल ली है वही है उसका दुश्मन नंबर 1। छोटा शकील ने एबीपी न्यूज के सामने छोटा राजन को ही नहीं बल्कि अबू सलीम को भी अपना बड़ा दुश्मन बताया और कहा कि वो उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। कंपनी नहीं छोड़ती है। अबू सलीम भी निशाने पे है। सब है, जितने अगेंस्ट में है, जितने हैं वो सब है। वो आज में तो कल काम करेंगे, हम उनका छोड़ेंगे नहीं। जेल तो जो जेल में हमला हुआ था सलीम पे, सलीम की जान लेने की कोशिश की थी, जो जेल में हमला हुआ था अबू सलीम पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने करवाया था वो। अब तो सलीम शादी करने वाला है। सारे ऐसे डॉन तो पाल के रखे हो आपने। छोटा शकील ने चेतावनी देते हुए कहा कि डी कंपनी से जिसने भी दुश्मनी मोल ली है वो जिंदा नहीं बचेगा। यही नहीं, छोटा शकील ने यह बात भी साफ कर दी कि दाऊद ने एक बार सरेंडर करने के बारे में सोचा जरूर था, लेकिन अब वो कभी ऐसा नहीं सोचेगा। अगर भारत सरकार आपकी शर्तें मानती है तो क्या आप आने को तैयार है? कौन मानेगा शर्तें? भारत सरकार। कौन बोलेगा खड़े होके? बोलने लगाओ पहला। आप बातचीत करेंगे? किससे बात करना है? आपने कहा कौन लाएगा, बताओ पहले। अगर आपके पास ये बातचीत, लाओ तो सही, उसको तो लाओ पहला। जो बात करना चाहता है उसको सामने तो लाओ, मालूम तो पड़ेगा कौन बात करना चाहता है। अगर कोई बात करना चाहता है, इतनी ताकत है बात करने के लिए, पहला उसको लाओ सामने, फिर आप बात करो। अगर होता है तो क्या आप शर्तें रखेंगे? होता है, ख्वाब मत देखो जी। अगर सारा मामला झूठ पर है, सामने आने वाला सारा मामला दाना डालने पर है, सारा मामला कि किस तरह दाना डाला जाए और फांसा जाए। पहला उनको क्लियर करो जो फंसे हुए हैं। आपको लगता है इनके ऊपर इतने उठा के डाल दिया, इतने आदमियों को, बेगुनाहों को, पहला उनको क्लियर करें। वो पहला पत्ता अपना फेंके, उनको क्लियर करें जो बेगुनाह अंदर है। आपको किसके शब्दों पे विश्वास हो कि जो आपके पास आए और वापस आने